और तेरी खैर धमकी दे दी पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के बाईकाट की। साफ इशारा दे दिया कि नहीं खेलेगा पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप अगर बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका शिफ्ट ना किए तो। और ये धमकी है पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम टी20 सीरीज के स्क्वाड का ऐलान करना। नहीं किया पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप दोनों के लिए एक ही स्क्वाड अनाउंस करना था हमें, पर नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम टी20 सीरीज के लिए कर दिया। यकीन करें पाकिस्तान के इस इक़दाम से थरथल्ली मची है दुनिया क्रिकेट में। सर पकड़ के बैठ गई होगी आईसीसी और साथ ही बीसीसीआई भी, क्योंकि अब बांग्लादेश का मसला हल करना ही होगा आईसीसी को। धौंस, धांधली, गुस्से और बददियानती से नहीं बल्कि मेरिट पे, वरना पाकिस्तान भी गया टी20 वर्ल्ड कप से और यूं फारग हो जाएगा ये मेगा इवेंट। वैसे पाकिस्तान ने चाल गजब की चली है, क्योंकि 31 जनवरी तक का टाइम है हमारे पास टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल और हतमी स्क्वाड के ऐलान का। वैसे भी बांग्लादेश और भारत के तनाज़े से पहले इब्तदाई नाम भेज चुके हम आईसीसी को। वो अलग बात के पब्लिक नहीं किए, और शुक्र है नहीं किए पब्लिक, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इसका भी फ़ायदा हो रहा है। वैसे इसलिए भी नहीं ये स्क्वाड टी20 वर्ल्ड कप का क्योंकि इसमें रिजर्व खिलाड़ी शामिल नहीं। इसके अलावा 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया हमने, जबकि टी20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड होता है 15 प्लेयर्स का। यूं हर तरह से यकीनी बनाया पाकिस्तान ने कि तासुर जाए कि वर्ल्ड कप के बाईकाट के मूड में हैं हम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर मामला हल हो जाता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान खेलता है टी20 वर्ल्ड कप, तो स्क्वाड मुख्तलिफ होगा। लगभग यही स्क्वाड होगा, बस वसीम जूनियर नहीं होंगे इसका हिस्सा। वो शायद रिजर्व प्लेयर में शामिल कर लिए जाएं। इसलिए इस स्क्वाड को वर्ल्ड कप के स्क्वाड की नज़र से भी देखना ज़रूरी है। तो करते हैं बात इस पे। देखें, स्क्वाड कहीं बेहतर सेलेक्ट किया जा सकता था, पर नहीं किया गया। समझ से बाहर है कि आखिर क्यों शामिल किया गया नसीम शाह को। बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप खिलाना बनता ही नहीं। स्वाब समझकर रन्स खाते हैं सरकार। 0/0 परफॉर्मेंस है इनकी, मगर शायद इस वजह से सिलेक्ट कर लिए गए कि पसंद बहुत है हमारे हेड कोच माइक हैसन को। लिख लीजिए हमारी बात, पल्ले बांध लीजिए कि नहीं छोड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज इन्हें, क्योंकि ये आज की बात है ही नहीं। कई बरस से नसीम शाह ऑफ कलर हैं, ऑफ कलर। नहीं समझ आ रही कि आखिर हो क्या रहा है इन्हें, इसीलिए इन्हें स्क्वाड में शामिल करना कम अज़ कम हमारी समझ से तो बाहर है। देखिए, बात है सीधी और सादा। हारिस रऊफ को सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि माइक हैसन नहीं चाहते थे ऐसा। वजह है इसकी एशिया कप के फाइनल में हारिस रऊफ का थोक के हिसाब से रन खाना। तब से अब तक इन्हें एक भी टी20 नहीं खिलाया पाकिस्तान ने, और ना ही अब सेलेक्ट किया। अगर हारिस रऊफ को निकाल बाहर किया जा सकता है तो नसीम शाह को क्यों नहीं, क्योंकि दोनों ही खूब रन खाते हैं। बॉलिंग के सर पर कौन से टूर्नामेंट जितवा दिए हैं इन दोनों ने, इसलिए पैमाना एक रखाना चाहिए था। अगर हारिस रऊफ नहीं तो नसीम शाह भी नहीं। ये मत समझ लीजिएगा कि हारिस रऊफ को सिलेक्ट ना करने पे एतराज़ है हमारा, बल्कि दुरुस्त फैसला है ये। जाहिर है इनकी जगह प्रेफर किया गया है सलमान मिर्ज़ा को, और बहुत अच्छी चॉइस है सलमान मिर्ज़ा। बस हमारा मानना ये है कि जिस तरह हारिस रऊफ की जगह इन नहीं बनती, बिल्कुल इसी तरह नसीम शाह की भी नहीं बनती। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसकी जगह हर सूरत बनती है पाकिस्तानी टीम में, बल्कि दुनिया की किसी भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं वो, और वो है सुफियान मकीम। पर कमाल ही हो गया यार कि हम श्रीलंका की स्पिन विकेटों पर सुफियान मकीम को नहीं खिला रहे। और मत भूलें कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी पाकिस्तान में है, इसके लिए भी स्पिनिंग ट्रैक्स ही बनाए जाएंगे। ऐसे में सुफियान मकीम को सिलेक्ट करना बनता ही बनता था, लेकिन इस बेचारे के साथ अरसा दराज से नाइंसाफ़ी की जा रही है। पता नहीं क्यों, शायद कोई ज़ाती मसला है इनसे माइक हैसन और आकिब जवेद को। खुद ही देख लें, आला तरीन परफॉर्मेंस के बावजूद ना तो इन्हें चैंपियंस ट्रॉफी खिलाई गई और ना ही अब शामिल किया जा रहा है स्क्वाड में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खूनख्वार बल्लेबाजों के सामने वसीम जूनियर बॉलिंग कराएंगे। सुबहान अल्लाह, रन्स बनाने की मशीन है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज। उठा उठा कर छक्के मारेंगे वो वसीम जूनियर को। हम ये नहीं कह रहे कि वसीम जूनियर में टैलेंट नहीं, लेकिन अभी इनकी फॉर्म कुछ खास नहीं है। ये ना हो कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स इनकी ऐसी धनाई करें कि तोबा तोबा। इनका नुकसान ये होगा कि फिर इन्हें भूल जाएंगे हमारे सेलेक्टर्स लंबे अरसे के लिए।
यूँ बेहतर था कि वसीम जूनियर को शामिल ना किया जाता स्क्वाड में। अभी बहुत क्रिकेट पड़ी है इनकी, बाद में कर लेते। और बिल्कुल यही सूरत हाल है ख्वाजा नाफे की भी। ख्वाजा साहिब को अचानक ही सिलेक्ट कर लिया गया था दौरा श्रीलंका के लिए, पर एक ही मैच खिलाया गया था इन्हें जिसमें इनकी कारकर्दगी मुनासिब थी, लेकिन मैच ना जितवा सके थे वो, क्योंकि ये स्क्वाड ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए है बल्कि वर्ल्ड कप के लिए भी। ऐसे में सिर्फ एक मैच खिलाकर शामिल कर लिया गया ख्वाजा नाफे को। एक मैच को भी छोड़ें, डोमेस्टिक क्रिकेट की ही बात कर ले ख्वाजा नाफे की। एक तो फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए क्रिकेट कम खेली है इन्होंने, ऊपर से रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है इनका। अब बताएं इनकी सिलेक्शन दुरुस्त है या गलत? माना वो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन इन्हें कबल वक्त टीम में डाला जा रहा है। और पता है ख्वाजा नाफे को खिलाकर ज्यादती किसके साथ की जा रही है? मुआज सदाकत के साथ। जी हाँ, वही मुआज सदाकत जो हर इवेंट में मुसलसल शानदार कारकर्दगी दिखलाते चले आ रहे हैं। बल्ला रुकने में ही नहीं आ रहा इनका। एशिया कप राइजिंग स्टार मुआज सदाकत ने जितवाया, प्रेसिडेंट कप में भी मेला लूटा इन्होंने। स्ट्राइक रेट इनका आसमानों से बातें कर रहा है, इसके बावजूद इन पे नजरे करम नहीं की गई। और भाई किसी जूनियर को ही खिलाना था तो इन्हें खिलाते ना। इनके पास फर्स्ट क्लास का भी ज़्यादा तजुर्बा है और आला कारकर्दगी भी, इसलिए ख्वाजा नाफे की बजाय मुआज सदाकत को सिलेक्ट करना चाहिए था। चलें छोड़ें, अच्छी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी फिट हो गए हैं। फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया इन्होंने और बन गए हिस्सा स्क्वाड का। रहे उस्मान तारिक तो बेहतरीन स्पिनर हैं वो, लेकिन इन्हें खिलाना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि 2 बार एक्शन रिपोर्ट हो चुका। भले वो सरप्राइज पैकेज है अपने एक्शन की वजह से, लेकिन यही एक्शन इनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। ना सिर्फ वर्ल्ड कप बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी इनका एक्शन रिपोर्ट हो गया तो क्या करेंगे हम? बैठे बिठाए मुसीबत में पड़ जाएगी हमारी टीम। वैसे भी ये बात तय है कि उस्मान तारिक और अबरार अहमद में से कोई एक ही खेलेगा मैच, क्योंकि दोनों को खिलाना नामुमकिन है। वजह इसकी है शादाब खान और मोहम्मद नवाज, दोनों बैटिंग भी ज़बरदस्त कर लेते हैं, इन्हें बहुत एज है बल्लेबाजी का, इसलिए इन दोनों को तो हर सूरत खेलना ही खेलना है और वो भी हर मैच। खैर बॉलिंग ठीक है हमारी, पर बैटिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाबर आजम का कम स्ट्राइक रेट मसला कर सकता है, इनका टुक टुक करना बाकी प्लेयर्स के लिए मसाइल पैदा कर देता है। वो तो शुक्र है आगा जी ने लाजवाब और रिकॉर्ड तेज इनिंग्स खेल डाली श्रीलंका के खिलाफ, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ हमें। अब एक ही प्लेयर हैं बाबर आजम जो एंकर का रोल निभाएंगे, बहुत अच्छी बात है ये। वैसे आपस की बात है साइम अयूब का क्या करना है? मज़ा नहीं आ रहा इनकी बल्लेबाजी का। वो बिलाशुबा आउटस्टैंडिंग स्पिनर बन चुके, लेकिन इनका असल काम इनका बॉलिंग नहीं बल्कि बैटिंग है। रन बनाना पड़ेंगे साइम भाई को, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। खैर ऑस्ट्रेलिया की टीम के भले ही कुछ बड़े नाम आ रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन बला की मजबूत टीम है ऑस्ट्रेलिया। लोहे का चना है, लोहे का चना, इसे काबू करना हरगिज आसान नहीं होगा, इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस स्क्वाड के लिए। खैर अब आप कमेंट्स करके बताएं कि पाकिस्तान का ये स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा सकता है, और क्या पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान ना करना बैकफुट पर ले आएगा आईसीसी को। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।